महबूबा मुफ्ती की बड़ी बेटी यानी अगर बात करें उनकी एल्डर डॉटर भी जो है वो राजनीति में सक्रिय हो चुकी हैं। सबसे पहले आपको ये बता दें कि वो क्या कहना चाहती हैं। आप इल्तिजा मुफ्ती को तो जानते ही हैं, वो महबूबा मुफ्ती की छोटी बेटी है। लेकिन महबूबा मुफ्ती की जो बड़ी बेटी है, जो ज्यादा सोशल मीडिया से दूर रहती है, कल वो सोशल मीडिया पर सामने आती है और इर्तिका वो ये कहती है कि जो हम बिल असेंबली में लाने जा रहे हैं, यानी अल्कोहल को लेकर जो प्राइवेट बिल पेश होने वाला है, आम जनता को उस पर सपोर्ट करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि अगर हम इल्तिजा मुफ्ती की बात करते हैं, वो उनकी छोटी बहन है और उन्होंने वहां से इलेक्शन भी लड़ा था कश्मीर में असेंबली का। लेकिन जो महबूबा मुफ्ती की बड़ी बेटी है इर्तिका, जिनकी मैं बात कर रही हूं अभी, जिनका स्टेटमेंट मैं आपके सामने रख रही हूं, वो सोशल मीडिया पर कैमरा फेस नहीं करती हैं और ज्यादा आपने देखा कि यहाँ पर राजनीति के बारे में भी कम बातचीत करती है। हालांकि सोशल मीडिया पर आपको उनकी तस्वीर उनकी बहन के साथ और उनकी वालिदा के साथ मिल जाएगी, लेकिन फिलहाल अगर आप देखिए वो इतनी ज्यादा एक्टिव नहीं है। लेकिन कल उन्होंने एक ट्विटर हैंडल पर जो है वो एक वीडियो शेयर किया और फिलहाल आपको बता दें कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि जो बिल लाने जा रहे हैं उस बिल के लिए आम जनता को भी हमें सपोर्ट करना होगा। वो ये भी कहती है कि ये हमारे लिए नहीं है, ये आम जनता के लिए है। शराब बहुत ज्यादा बढ़ गई है, शराब के साथ साथ ड्रग्स भी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और आप लोगों को ये समझना होगा कि अगर हम अल्कोहल बैन ना करें, अगर हम ड्रग्स पर बैन ना लगाएं, तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल जो है वो खतरे में है। वो यहाँ पर मुस्तकबिल कंसीडर कर रही है। जिस तरह से आपने देखा कि तमाम युवा यानी यंगस्टर्स की बात करें, वो बहुत ज्यादा नशे में मुलव्विस है। कहीं ना कहीं उनको रोकने के लिए वो ये सब कुछ जो है वो कह रही है और वो ये भी कह रही है कि यहाँ पर कौन हमारे अपोज करता है यानी अपोजिशन में कौन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और सबसे पहले ये देखना चाहिए कि कौन इस बिल को अपोज कर रहा है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि देखिए, पूरी सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। सरकार अगर कह भी देती है कि हम इस बिल को पास कर देते हैं या ये बिल जो है वो लागू हो जाता है, तब भी आपको ये समझना होगा कि जब तक आम जनता अपने दिल से नहीं कह देती कि हमें जो है जम्मू कश्मीर में शराब नहीं चाहिए। आप कहते हैं कि जम्मू मंदिरों का शहर है, जितने भी मंदिर हैं आपको चंद जिस तरह से कदमों की दूरी पर जो है वो शराब की दुकानें भी मिल जाएंगी। तो कहीं ना कहीं अपने हेरिटेज को, अपने कल्चर को जो है वो प्रिजर्व करने के लिए हमें अल्कोहल बैन की आवाज उठानी होगी। अगर आप कश्मीर की ओर चले जाएं, अब आपने देखा कि वहां पर भी अब ये बैनर्स लगना शुरू हो गए हैं कि ये कश्मीर जो है वो सूफी संतों की धरती है, यहाँ पर भी अल्कोहल जो है वो बैन होना चाहिए। यानी चाहे जम्मू हो चाहे कश्मीर हो, दोनों जगह पर इस चीज को लेकर जो है वो भारी इस समय हल्ला हो रहा है कि शराब बंद होनी चाहिए। किसी भी तरह का कंजप्शन की बात करें वो बंद होना चाहिए, उसे बेचने का जो है कारोबार बंद होना चाहिए, उसे खरीदने का कारोबार बंद होना चाहिए। और इस चीज को भी मैं मानती हूं कि जो लोग इस बिजनेस में जुड़े हैं, जो रोज कमाकर रोज खाते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो सरकार को उन्हें कहीं और एडजस्ट करना चाहिए इसी सैलरी पर। लेकिन सरकार को जो है अगर ये बंद करना है तो उनके लिए कोई अल्टरनेट वे जो है वो सोचने होंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि मार्च 3 से असेंबली का सेशन जो है वो शुरू होने वाला है। इर्तिका जो है वो ये भी कहती है कि पब्लिक सपोर्ट करे हमें। लेकिन मैडम महबूबा मुफ्ती की बात करते हैं, आपने देखा कि जिस तरह से उन्होंने कल ही कहा कि अगर पीडीपी बात करेगी तो पीडीपी 3 मुद्दों पर बात करेगी। पीडीपी लिक्वर पॉलिसी पर जो है वो बात करेगी, पीडीपी रेगुलाइजेशन डेली वेजर्स की उस पर बात करेगी और साथ ही साथ वहीदुर्रहमान परा की बात करते हैं। उन्होंने भी एक प्राइवेट बिल जो है वो लाने के लिए अनाउंस किया है, जिस तरह से आपको बता दें कि वो लैंड को लेकर है। फिलहाल बहुत बड़ी बात है, अगर आप चाहते हैं कि शराब बंद होनी चाहिए तो कहीं ना कहीं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में या आप लोगों को सोशल मीडिया पर एक मुहिम चलानी चाहिए ताकि सरकार को पता चल पाए कि जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो चाहते क्या है।